मैंने कुछ कहा था तुमसे। और मैंने कहा था रिश्ता खत्म। क्या तुम सीरियस हो? घर वालों को बता दिया तुमने? ये रात गुजर जाने दो बस, फिर मैं अम्मी को बता दूंगी सब। और दादाजी? दादाजी ने तो मुझे पहले ही खबरदार किया था। उन्होंने तो कहा था मुझसे, समझाया था। कि तुम लोग मेरा जीना दो भर कर दोगे। सही कहा था। उन्होंने कहा था तुम मुझे रुलाओगे, और वैसा ही किया तुमने। मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए सजा मिली है मुझे शायद। मैं हर बात के लिए तुमसे माफी चाहता हूं। तुमने देर कर दी है। सब अपनी अपनी धुन में मगन है। इस घर में क्या हो रहा है किसी को कोई एहसास नहीं। सब कुछ मैं ही देखूं। फरमाइए। मुराद से मिलना है मुझे। वो घर पर नहीं है। आप कौन है? उसकी अम्मी। आखिर आई किस हक से हो तुम इस घर में? एक माँ के हक से। लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम होती कौन हो ये कहने वाली? ये मेरे बेटे का घर है। कौन सा बेटा तुम्हारा? वही बेटा जिससे पैसे ले लिए धोखे से। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। ये एक माँ और बेटे का मामला है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। शौक से मैं अपने बेटे से मिलकर जाऊंगी। तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम अभी तक खुद को उसकी माँ समझती हो। 5 साल का था वो जब तुम उसको यहाँ छोड़कर चली गई थी। उसे अभी सच नहीं पता। जब मैं उसे सच बताऊंगी तो वो समझ जाएगा। मुझे पता है वो मुझसे मिलना चाहता है। मुराद, मुराद, बहुत हो गया बस। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस घर में निकलो। मैं अपने बेटे से मिलके रहूंगी। मुराद, हयात, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? थोड़ा तो मुस्कुराओ, मेरा रिश्ता हो रहा है। कहो तो उसकी कॉफी में मिर्च डाल दूं? चलो इसी बहाने इस लड़की के मुंह पर मुस्कुराहट तो आई। वैसे तुम्हारी जगह मैं कॉफी क्यों बना रही हूँ? असली क्योंकि मुझसे उबले पानी जैसी कॉफी बनती है। डालो। सुन लिया? अच्छा चलो ठीक है, डालकर मिक्स कर दो। थोड़ा ध्यान से। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे ही बेटे के घर से निकालेगी। मैं अपने बेटे से जरूर मिलूंगी। वो होती कौन है मुझे मेरे बेटे से दूर करने वाली? भाई, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं।
तो जनाब क्यों ना हम उस बात पर आ जाएं जिसके लिए हम आए हैं। दरअसल आज हम सब आपके घर इसलिए आए हैं कि अगर बुरा ना माने तो पहले मैं चाहूंगा कि मेरी बात सुन लें आप। हशमत साहब, हम लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं, पहले हमें बात करने दें। हरगिज नहीं, पहले मुझे बात करने दें। इमरजेंसी है, रोड एक्सीडेंट, जल्दी शिफ्ट करो। लगता है कोई अंदरूनी चोट है, पहले इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। जिनका एक्सीडेंट हुआ है ये सामान उनका है, शायद इससे आपको कोई हेल्प मिल सके। दादाजी क्यों जिद कर रहे हैं? आप पहले इन्हें बात करने दें। मैंने तो कोई जिद नहीं की अभी तक। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि पहले मुझे बात करने दो तुम लोग। हशमत साहब, अब कोई नई रस्म याद मत करें प्लीज। यही तरीका है, लड़के वाले आते हैं और लड़की का रिश्ता मांगते हैं। डूब गई। लेकिन मैं इस घर का बड़ा हूं, पहले मैं बात करूंगा। ठीक है भाई, पहले आप लड़की से पूछें, फिर हम लोग बात कर लेंगे। तो ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। ये क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन दादाजी का कोई भरोसा नहीं। बॉम्ब फटने वाला है। हाँ तो सुनिए, मैं आप सबके रजामंदी से आजमी साहिबा को अपनी बेरंग जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कैसे बात कर रहे हैं हशमत साहब? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप शायद भूल गए हैं, ये मेरा रिश्ता मांगने आए हैं। लेकिन मैं अभी आजमी साहिबा से बात कर रहा हूँ। आपको मुझसे बात करनी होगी। बहुत हो गया। प्लीज मिस्टर हशमत, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे खड़े हैं यहाँ पर। हेलो, हम यहाँ करीम के रिश्ते के लिए आए थे, इसलिए जो करने आए थे वो करें और चलें यहाँ से। भाई, हॉस्पिटल से कॉल है, बेहतर होगा अगर आप बात कर लें। जी फरमाइए। Aşk laftan anlamaz.